हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया सेशन जिसके अंदर हम वोकेबलरीज़ का डिस्कशन करेंगे और उनके साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स कि अगर आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो भी वोकैब के सेक्शंस आप पढ़ते हैं डेली, आपका जो भी रूटीन है वोकैब को गैदर करने का, आप इन चीज़ों को वहाँ पर रिलेट कर पाएंगे और आप जो अपनी वोकेबलरी डायरी या कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, आप इसे वहाँ पर फॉलो करके अपने हिसाब से उन वोकेबलरीज को याद करने का एक नया तरीका ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, इस सेशन के और भी सेशंस आई ट्राई कि मैं और भी सेशंस लेकर आऊँ। आई वांट कि आपको ये सेशन अगर पसंद आता है तो आप अपना एप्रिशिएशन जरूर दिखाएं। इस सेशन के बाद आई ट्राई कि मैं आपके लिए और भी इस तरीके के सेशंस लेकर आऊँ, बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज़ कि आप जो भी वोकेबलरी डेली जहाँ से भी करते हैं, आप उनको याद करने का, अपनी नोटबुक में उन्हें लिखने का एक ऐसा ज़रिया ढूंढ लें कि आपको उन्हें मेमोराइज़ करने में ज़्यादा इश्यूज़ ना आएँ। तो आई ट्राई कि आपके लिए मैं यहाँ पर इस सेशन में कुछ पिक्चर्स लूँ और उन पिक्चर्स के साथ उन वोकेबलरी को यूज़ करने का एक तरीका आपको ढूंढने की कोशिश करा सकूँ। मैं सिर्फ इन शब्दों की ही बात नहीं करूँगा, मैं आपको उन हर शब्द की बात करूँगा जो भी आप अपने एंड से, चाहे आप न्यूज़पेपर से अपने वर्ड्स को डेली नोट करते हो या आपने कोई भी बुक फॉलो किया हो या फिर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी का बुक आप यूज़ कर रहे हो, हर वर्ड्स का एक अलग तरीका आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आप उस शब्द को कैसे याद रख पाएँ। तो वही कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला शब्द है आपके सामने पेनिशिया। आपने काफ़ी पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी काफ़ी बार आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो मैं शब्द यहाँ पर लूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको इनको पिक्चर से किस तरीके से रिलेट करा पाऊँ। आप कोशिश कर सकते हैं कि अपनी जो भी आपके पास नोटबुक हो, आपने कोई भी सपोज कीजिए वर्ड लिया, आप उस वर्ड को उसमें लिखें और अपने हिसाब से उस शब्द से कुछ ऐसा आइडिया निकालने की कोशिश कर पाएँ जिसे आप साथ में भी नोट कर लें, क्योंकि आप अपने ही तरीके से अपने शब्द को याद करना आसान ही तरीका आपको लगेगा रादर देन कि आप किसी और के तरीके पे जाएं। बट ये मेंटालिटी आपके अंदर लाने की मैं अपने इन सेशंस में पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर शब्द यूज़ किया है, वर्ड यूज़ किया है पेनिशिया। पेनिशिया का अर्थ क्या होता है? इट्स अ क्योर फॉर ऑल इल्स एंड डिजीज़, यानी कि इसे हम हिंदी में रामबाण भी कहते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे हम हर तरीके की परेशानियाँ, इल्स यानी कि बीमारियों को या डिजीज़ को हटा सकें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए पिक्चर लिखा है कि देर इज़ अ वोमेन, और ये एक आपकी औरत है। ये यहाँ पर कुछ इनके लिए पैकेट लेकर आई हैं। उस पैकेट पर देखिए क्या लिखा है, पेनिशिया। ये कहाँ से है? इनका जो पोशाक है उसे आप देखकर ये बोल सकते हैं कि शी इज़ एन एशियन गर्ल, यानी कि ये एशिया से बिलोंग करती हैं। तो मैंने यहाँ से आपने एक स्टेटमेंट लिखा कि मेरी नेबर हैं, वो ऐसा बिलीव करती हैं कि दैट द स्पाइसी पैनकेक्स फ्रॉम एशिया वर अ पेनिसिया फॉर माई वेट इश्यूज़, यानी कि इन्होंने ऐसा मान लिया कि जो औरत हैं एशिया से आई हैं, पेनिशिया का एक पैकेट लेकर आई हैं विच इज़ अ पैनकेक्स बॉक्स। अब इसकी हेल्प से इनका क्या हुआ, इन्होंने इसे पेनिशिया मान लिया अपने वेट इश्यूज़ के लिए। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आपने शब्द लिया, आपने शब्द से रिलेटेड कोई आइडिया अपने दिमाग में बना लिया। जैसे कि पेनिशिया में आपको एशिया नज़र आया, पैनकेक नज़र आया, तो सपोज कीजिए एशिया से एक लेडीज़ आई, उन्होंने आपकी पड़ोसी को क्या दिया, पैनकेक्स का बॉक्स दिया, जो कि आपके वेट लॉस के लिए क्या हो गया, एक पेनिशिया का उसने काम किया। सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपको कुछ और एग्जाम्पल अपने हिसाब से सेट करने पड़ेंगे अपने उस शब्द को याद करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला एंशिएंट डॉक्टर, यानी कि पुराने टाइम का एक डॉक्टर, उन्होंने कसम खाई कि जो पेनिशिया है, यानी कि उनके द्वारा बनाया गया पेनिशिया, यानी कि उनके द्वारा बनाया गया जो भी रामबाण है, वुड फार सरपास ऑल अदर वेस्टर्न मेडिसिन, यानी कि जो भी वेस्टर्न कल्चर में यूज़ होने वाली मेडिसिन हैं उनको सभी को पीछे छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को रिएक्ट करा सकते हैं, बना सकते हैं, अपने हिसाब से आइडियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं। सेम आपके पास एक पर्सन है डायन, उन्होंने पाया ही फाउंड हर होम, उन्होंने पाया अपने घर पर, हर होम एट द बीच, बीच पर उन्होंने अपना घर पाया, टू बी अ सेफ हैवन फ्रॉम ऑल द स्ट्रेसेस एंड इलनेसेस ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कि अपना घर उन्होंने बीच पर पाया और इसकी वजह से क्या हुआ, एक सेफ हेवन जैसा उन्हें महसूस हुआ सभी स्ट्रेसेस से, इलनेस से, और इस तरीके से ये कंडीशन उनके लिए क्या साबित हुई, एक पेनिशिया कंडीशन साबित हुई। सो दिस इज़ हाउ हम हर शब्द से अपने आइडियाज़ अपने तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ और आपके लिए एग्जांपल लिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको उनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि पेनिशिया नोस्ट्रम, कैथोलिशन और क्योर ऑयल का भी काम करता है।
नॉस्ट्रम का अर्थ भी सेम होता है, जहाँ पर आप किसी क्योर को ऐसा मानते हैं कि वो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देगी। उसके बाद है आपका कॉथेलिकन। ये भी चीज़ सेम वही चीज़ का काम करती है जो कि आपकी चिंताओं को दूर करती है। क्योर ऑल मतलब सभी परेशानियों को दूर करने वाली चीज़। तो ये शब्द आपका निकल कर आया यहाँ से पेनेशिया। नेक्स्ट है कराउज। कराउज का अर्थ होता है टू इंगेज इन अ मैरी पार्टी यूजुअली ऑफ अ ड्रिंकिंग नेचर। यानी कि कराउज का अर्थ यहाँ से जो अर्थ है वो क्या है, आप किसी ऐसी मैरी पार्टी में यानी कि शादी की पार्टी में इंगेज हैं जिसे आप बेसिकली एल्कोहलिक पार्टी भी बोल सकते हैं। अब देखिए कराउज ये आपका शब्द है, मुझे अपने हिसाब से एक ऐसा आइडिया अपने को इस शब्द को याद रखने के लिए क्रिएट करना होगा ताकि मैं इस शब्द को आगे आने वाले काफ़ी टाइम तक याद कर सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पिक्चर अपने दिमाग में इमेजिन करी कि एक घर है, एक कार है और बाहर कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं। तो इससे मैंने क्या आपको आइडिया निकाला कि टीना नाम की एक लड़की है, उन्होंने क्या किया है, एक नई कार ली है और एक नया घर लिया है। और ऐसा करने के बाद उन्होंने क्या किया, कराउज्ड किया ऑल डे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो कराउज जिसका अर्थ था कि आप किसी पार्टी में, मैरी पार्टी में क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, जो कि ड्रिंकिंग नेचर की होती है। तो आपने कहा कि अपनी एक घर और कार, जहाँ पर आपका क्या आया, हाउस का ये वर्ड कुछ प्रोनाउंसिएशन में यूज़ हुआ, उसके बाद कार का आपको यहाँ पर ये वर्ड नज़र आया। तो कार और घर को खरीदने की खुशी में टीना ने क्या किया, कराउज किया अपने फ्रेंड्स के साथ पूरे दिन अपने घर के बाहर, यानी कि उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। अब देखिए और एग्जांपल लेने हो तो ऑल ऑफ द यंग अडल्ट्स स्टेड अप टू कराउज इनटू द वी आवर्स ऑफ द मिडनाइट। वी आवर्स मतलब देर रात तक अपनी अपने जो भी एन्जॉयमेंट है, अपनी पार्टीज़ को करने के लिए जो यंग अडल्ट्स करते हैं वो क्या करते हैं, कराउज करते हैं, यानी कि पार्टी को एंजॉय करते हैं जो कि ड्रिंकिंग नेचर में होती हैं, इनटू द वी आवर्स लेट नाइट ऑफ द मिडनाइट। इसी तरीके से ऑन द न्यू ईयर्स ईव पीपल ऑफन गैदर एंड कराउज अंटिल मिडनाइट टू रिंग इन द न्यू ईयर, यानी कि न्यू ईयर को रिंग करने के लिए वो मिडनाइट तक क्या करते हैं, कराउज करते हैं। अब देखिए कुछ और वर्ड्स निकलते हैं जैसे कि रिवील, रिवेल, उसके बाद रॉयस्टर। अब ये भी शब्द आपके क्या करते हैं, बेसिकली इसी चीज़ से जहाँ पर आप इन्जॉयमेंट की बात करते हैं, पार्टीज़ की बात करते हैं। अब इसके ऑपोजिट की बात करूँ तो माउन, शोक, ग्रीव, यानी कि ऐसी ही कोई कंडीशन जहाँ पर आप शोक की भावनाएं रखते हैं। तो ये हो गया आपका इसके एंटोनिम। नेक्स्ट है आपका ग्रोप। अब देखिए ग्रोप का अर्थ यहाँ से निकलता है टू फील और सर्च अबाउट अनसर्टेनली और ब्लाइंडली, यानी कि आप इसी ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पर आपको पता नहीं है, आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो किधर है, या फिर आपको यही आइडिया ही नहीं है कि वो एक्चुअली में किधर जा रही है। तो इसका पिक्चर मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस आइडिया से, जो कि आपको भी अपने हिसाब से सोचना है। ये कोई लेडी है, इनके हाथ में पार्सल बॉक्स है। अब इनको एक्चुअली में दिख नहीं रहा है कि टेबल के कौन से सिरे पर आपकी कोई रोप पड़ी हुई है। रोप मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस वर्ड में आपका रोप आया, ठीक है। तो ग्राब का अर्थ मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि मैरी ग्रोप्ड करती हैं फॉर द रोप विद हर राइट हैंड एज शी हेल्ड ऑन द पार्सल विद हर अदर, यानी कि दूसरे हाथ में इनके पार्सल था, ये देख नहीं पा रही थी, इस रोप के लिए इन्होंने क्या किया, रोप किया, यानी कि अनसर्टेनली और ब्लाइंडली तरीके से ये सर्च कर रही थी। तो इसलिए तरीके से आपका यहाँ से ग्रोप्ड का भी आइडिया क्लियर हुआ। एग्जाम्पल्स की बात करूँ, इन द डार्क माइल्स ग्रब्ड अराउंड फॉर हिज फ्लैश लाइट, यानी कि उन्होंने अपनी फ्लैश लाइट को ढूंढने के लिए किसने, माइल्स ने क्या किया, डार्क में ग्राउंड किया, यानी कि अनसर्टेन, यानी कि उन्हें पता ही नहीं है वो किधर सर्च कर रहे हैं, एंड ही वॉज रिएक्टिंग ग्रोप्ड। नेड ट्राइड टू ग्रुप थ्रू द क्लोजेट इन सर्च फॉर हिज स्नो बूट्स, यानी कि नेड क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, यानी कि अनसर्टेन तरीके से ढूंढ रहे हैं, ब्लाइंडली ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किधर रख दिए, स्नो बूट्स को ढूंढ रहे हैं जिसे वो क्लोजेस्ट में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्ड की मैं बात करूं इससे रिलेटेड, वो होता है फंबल। तो देखिए आपने सुना होगा क्रिकेटिंग, अगर आप क्रिकेट देखना पसंद होते हैं तो वहाँ पर आपको कमेंट्री में ये बोलते हैं कि द फील्डर वॉज फंबलिंग विद द बॉल, यानी कि वो ट्राई करते हैं बॉल को पकड़ने की, बट वो कभी हाथ से छटक कर उधर गिर जाता है, कभी कहीं और गिर जाता है। तो एक अनसर्टेन वे होता है जहाँ पर वो एक्चुअली में चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड वर्ड हो गया आपका फंबल। नेक्स्ट है आपका बेडलैम। बेडलैम का अर्थ होता है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन, यानी कि आपको एक ऐसी कंडीशन में होना जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ से एक आइडिया अपने इस शब्द को याद करने के लिए सोचा कि एक बेड स्टोर है, उसके बाद वहाँ पर एक क्या है, चौराहा है, यानी कि एक इंटरसेक्शन है। अब वहाँ पर क्या हो गया, एक जानवर आ गया या फिर एक शीप आ गया।
अब देखिए ये जो लोग ट्रैफिक में हैं आपकी, वो क्या करेंगे, वो एक बेड लैम्प की कंडीशन में आ जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है भाई, पता नहीं आगे क्या चल रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, यहाँ पर लाइट्स भी हैं, तो यहाँ पर जैम क्यों लग गया। तो इस आइडिया को बनाने के लिए मैंने बोला कि ऐसा एक इंटरसेक्शन नियर द पॉपुलर बेड स्टोर वॉज ब्लॉक्ड बाई ए लैम्प दिस मॉर्निंग, जिसने क्या कर दिया, बेड लैम्प कर दिया, यानी कि एक ऐसी कंडीशन बना दी जहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया। तो मोर एग्जाम्पल्स, देयर वॉज अ कंप्लीट बेड लैम्प व्हेन द कॉन्सर्ट गॉट कैंसल्ड एट द लास्ट मिनट, यानी कि आखिरी समय पर जब कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया तो उस वजह से क्या हो गया, एक ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पर कंप्लीट कन्फ्यूजन था कि भाई ऐसा कैसे हो गया। फॉर पीपल डिड नॉट नो व्हाट टू डू, यानी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो आगे क्या करें। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेस स्टेपिंग आउट ऑफ द स्कोर द सीन वॉज शेयर बेड लैम्प, यानी कि जैसे ही पॉपुलर एक्ट्रेस स्टोर से बाहर आती हैं तो वहाँ का जो सीन था वो क्या हो गया, एकदम ऐसे हो गया कि लोगों को पता ही नहीं हुआ कि भाई यहाँ पर इतनी भगदड़ क्यों है, लोग भागने लगे उन्हें देखने के लिए। सो दिस वॉज अ वर्ड विच वॉज रिलेटेड टू बेड लैम्प। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड, अगर मैं और शब्द की बात करूं तो ये होते हैं आपका चाओस, जो कि आपकी भगदड़ की कंडीशन होती है। नेक्स्ट आपका पेंडिमोनियम हो गया, और उसी के साथ आपका रिलेटेड वर्ड होता है कोमोशन। अगर मैं इसका एंटोनिम की बात करूं तो एवरीथिंग विच इज इन ऑर्डर या फिर लॉजिक, उसे आप बोलते हैं क्या, ऑपोजिट ऑफ बेड लैम्प। नेक्स्ट शब्द हमारा आता है प्रोक्रेस्टिनेट। अब देखिए प्रोक्रेस्टिनेट का अर्थ क्या होता है, पहले ये देखेंगे। टू पुट ऑफ और डिले समथिंग आउट ऑफ लेजीनेस, यानी कि लेजीनेस के कारण आप किसी चीज़ को डिले करते जा रहे हैं, आपको लगेगा कि भाई मैं कभी और कर लूँगा, तो प्रोक्रेस्टिनेट का ये अर्थ होता है। अब देखिए आइडिया की बात करूँ, सपोज कीजिए जनवरी 11 को ये टेनिस प्लेयर हैं, ये बोलते हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ मैं अपने इस पेयर ऑफ शूज़ को लेकर आ जाऊँगा। जनवरी 20 भी आ गई, अब उनके दूसरे शू में भी छेद हो गया, अब वो बोलते हैं मैं पक्का नेक्स्ट वीक लेकर आऊँगा। अब जैसे ही 31 जनवरी आती है, उनके जूते एकदम ख़राब हो चुके हैं, वो टेनिस खेल ही नहीं पाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर कंडीशन में क्या किया, प्रोक्रेस्टिनेशन किया, यानी कि इन्होंने डिले किया अपने उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो आइडिया कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्टर crashed into the net, he wished he had not procrastinated on the decision to buy new shoes। तो प्रॉक्टर की मैंने यहाँ पर बात की, मैंने प्रॉक्टर को ले लिया ताकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट से इसको प्रॉक्टर को रिलेट कर पाऊँ। तो यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट का आपका अर्थ निकल के आया कि आप किसी काम को करने में अगर डिले करते हैं। और एग्जाम्पल, लाई ने क्या किया, प्रोक्रेस्टिनेट किया अंटिल द लास्ट मिनट एंड हैड टू स्टे अप ऑल नाइट टू कंप्लीट हर रिसर्च पेपर, और इस वजह से उसको क्या करा, पूरी रात जागना पड़ा अपने रिसर्च पेपर को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है द वेदर वॉज ब्यूटिफुल मेकिंग इट ईजियर फॉर एलिस टू प्रोक्रेस्टिनेट एंड पुट ऑफ द हाउस वर्क फॉर जस्ट वन मोर डे। देखिए वेदर ही इतना प्यारा था कि एलिस ने क्या किया, प्रोक्रेस्टिनेशन किया, यानी कि उसने डिले कर दिया अपने काम को ख़त्म करने के लिए एक और दिन के लिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ से एक और एग्जाम्पल निकला। अब इससे रिलेटेड वर्ड आपके डेली होता है, डेफर होता है या पोस्टपोन होता है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, फिनिश या फिर बिगिन। सो दिस वॉज द पार्ट। देखिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं आपको शब्दों को उनके आइडियाज़ अपने हिसाब से, आपके दिमाग में जो भी आता है उस हिसाब से क्रिएट कराने की कोशिश करूँ। और जो भी आप शब्द अपनी नोटबुक में यूज़ करते हैं, आप याद करते हैं डेली, आप उन्हें इस तरीके से याद कर पाएँ कि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। ठीक है, आई एम सॉरी। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आप इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। हम फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।